नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बंगाल में आखिरकार चुनाव की घड़ी आ गई। आज वहां प्रचार बंद हो गया और परसों यानी 23 अप्रैल को पहले फेज़ का मतदान होगा। और ये फेज़ ऐसा है जहां बीजेपी की भी सांसें अटकी हुई हैं और दूसरी तरफ टीएमसी की भी, यानी ममता बनर्जी की भी। ये क्षेत्र ये फैसला कर देंगे कि बंगाल में सत्ता की चाबी विधानसभा चुनावों के बाद किसको मिलने जा रही है। अभी पहले चरण में 122 सीटों पर मतदान है। ये 16 जिलों में है और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नॉर्थ बंगाल यानी उत्तरी बंगाल। 54 सीटें हैं। ये कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, मालदा वगैरह का इलाका है। अब पिछले चुनाव को अगर देखें तो बीजेपी ने इसी इलाके में 54 में से 30 सीटें जीती थी और टीएमसी को 24 मिली थी, यानी लीड की शुरुआत इन्हीं क्षेत्रों से हो गई थी। बाकी अगर मुर्शिदाबाद जाएंगे तो वहाँ टीएमसी आगे थी। जाहिर सी बात है, मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से टीएमसी को 20 सीटें मिली थी। और इसके बाद जो 76 सीटें बच गई हैं उनमें जंगल महल का इलाका आता है और ये आदिवासी इलाका है। इसमें पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और जंगल महल में 42 सीटें हैं जंगल महल इलाके में, जिसमें बीजेपी ने 17 जीती थी। तो अब इस समय अनुमान क्या हो सकता है वो अगर देखें तो जो पिछले चुनाव और लोकसभा का चुनाव है उसके हिसाब से बीजेपी को यहाँ 30 तक सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी जो है 50 तक की सीटें जो है वो लगभग ये तय है कि ये निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद जो 152 में से 80 तो ये निकल जाएंगी करीब करीब, और उसके बाद जो सीटें बचती हैं करीब 72 सीटें, वो तय करेंगी कि आखिरकार सत्ता किसके पास जाने वाली है। तो ये जो स्थिति है उसको अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो टीएमसी अगर 90-95 पर पहुँचे या कम से कम 100 के पार जाए और बीजेपी 60 तक पहुँचे, तब जाके वो सत्ता की बात कर सकती है। अब ये जो इलाके हैं इनमें दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो ये उत्तर बंगाल जो है ये राजवंशी जो शेड्यूल कास्ट दलित जाति है उसका गढ़ माना जाता है और राजवंशियों में हमेशा से बीजेपी की बहुत गहरी पकड़ थी। ख़ास तौर पर पिछले चुनावों में राजवंशियों पर जादू चला था बीजेपी का, और जो सीटें उत्तर बंगाल में मिली थी उनमें राजवंशियों का बहुत बड़ा योगदान था। इनमें काफ़ी सारे राजवंशी ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश जो आजकल है, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ से आए थे और इनकी जो नागरिकता का सवाल है वो अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। जैसे मतुआ जो हैं उनमें बहुतों को नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, वैसे राजवंशियों के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी संख्या में हैं जो नागरिकता मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी का आरोप है कि राजवंशियों के नाम जो हैं इस बार जो एसआईआर हुआ उसमें बड़ी संख्या में काट दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं मुर्शिदाबाद में, मालदा में, दिनाजपुर में, वहाँ तो नाम काटे ही गए हैं। तो दोनों तरफ तलवार लटकने वाली स्थिति आ गई है। एक तरफ मुस्लिम इलाकों में जहाँ टीएमसी को बढ़त मिल जाती थी वहाँ पर बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं, उससे टीएमसी खतरे में पड़ी हुई है। और जिन इलाकों में राजवंशियों के नाम कटे हैं वहाँ बीजेपी भी खतरे में है, लेकिन बीजेपी बार बार उनको आश्वासन दे रही है कि चुनाव के बाद उनकी नागरिकता का जो मुद्दा है उसको हल कर दिया जाएगा और उनको
नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये मामला जो है दोनों तरफ से बुलंद हो रहा है और इसमें जो सामने चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो ये हैं कि चाहे ऊपर से जो कुछ भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर अंदर से लोगों का एक अपना गणित जो है वो चल रहा है। और ये जो नज़ारा है वो दिखने लगा था लोकसभा के पिछले चुनाव में। बीजेपी के इस गढ़ में भी 2019 के मुकाबले 24 में कुछ सीटें कम हो गई थी और इसमें जो है वो बढ़त मिली थी टीएमसी को। तो आपको पता ही है कि बीजेपी पिछली बार जो है लोकसभा में बंगाल से सिर्फ 12 सीटें जीत पाई थी। तो ये जो स्थिति है ना वो दोनों के लिए ऐसे असमंजस की स्थिति को पैदा कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी जो कोशिश कर रही हैं वो इस पर है कि किसी न किसी तरह से वो यहाँ से, इस इलाके से, ख़ासतौर पे उत्तर बंगाल से ज़्यादा सीटें निकालें। उसमें कुछ बिहार की 9 सीटें हैं, अलीपुरद्वार की 5 सीटें हैं, जलपाईगुड़ी की 7 हैं, दार्जिलिंग की 5 हैं, कालिम्पोंग की 1 सीट है, उत्तर दिनाजपुर में 9 सीट हैं। यहाँ टीएमसी को बढ़त चाहिए। दक्षिण दिनाजपुर में 6 सीटें हैं, मालदा की 12 और मुर्शिदाबाद की 22 सीटें हैं। तो ये जो इलाका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। जहाँ तक जंगल महल क्षेत्र का सवाल है तो वहाँ पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, ये कुछ इलाके आते हैं। पश्चिम वर्धमान भी है और बीरभूम भी है, नादिया भी है। तो ये कुल मिलाकर के इस फेज़ में अगर आप देखें कि बीजेपी और टीएमसी के दबदबा वाले क्षेत्र कौन है, तो टीएमसी का जो दबदबा है वो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जैसे कि मालदा और मुर्शिदाबाद, अल्पसंख्यक वोट यहाँ काफ़ी प्रभावशाली है। दिनाजपुर के कुछ हिस्से में भी प्रभावशाली है। दूसरी तरफ जो दबदबा वाला, पारंपरिक दबदबा वाला क्षेत्र बीजेपी का है वो कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, यहाँ ये लेकिन राजवंशी समुदाय हैं। और दार्जिलिंग में पहाड़ी लोग काफ़ी हैं, नेपाली लोग भी काफ़ी हैं और ये चाय बागान का क्षेत्र भी है। तो इसलिए बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलने की उम्मीद हो रही है। इसी तरह से ये जंगल महल, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम वगैरह के इलाके अगर देखें तो बीजेपी ने 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया था। ये पश्चिम वर्धमान, जो आसनसोल जैसे इलाके जहाँ आते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र भी है, वहाँ भी बीजेपी काफ़ी मजबूत थी। लेकिन इस बार जो ये SIR हुआ है जिसमें कि करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम कट गए हैं और जो उसके बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक गई, उसमें से काफ़ी मामले जो हैं वो ट्रिब्यूनल तक पहुंच गए हैं। और ममता बनर्जी का दावा है कि उन्होंने 30 लाख मतदाताओं को फिर से वोट देने का अधिकार बहाल करा दिया है। तो लेकिन आप अगर देखें, आंकड़े देखें तो मुर्शिदाबाद जो है उसमें एक शमशेरगंज क्षेत्र आता है, उसमें 74,000 नाम कट गए हैं। लाल गोला क्षेत्र है, उसमें 55,000। इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं, मोथाबाड़ी, इनमें भी बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। तो अब ये जो इसको अगर आप देखें कि तो करीब 3 करोड़ 61 लाख मतदाता इस फेज़ में हैं और इसमें सामान्य रूप से करीब 2 करोड़ मतदाता तो पुरुष ही हैं, 1 करोड़ 75 लाख के करीब महिला हैं। अब इसमें जो मूल मतदाता थे बंगाल में SIR शुरू होने के समय, उस समय 7 करोड़ 60 लाख थे और SIR के बाद जो है इसमें करीब 90 लाख मतदाता हटा दिए गए। उसके अलावा 58 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे थे
जिनके बारे में कहा गया कि उनकी मौत हो चुकी है या प्रवास कर चुके हैं या डुप्लीकेट हैं या अनट्रेसेबल हैं। तो इसमें से जो 27 लाख ऐसे थे जिनको ये कहा गया कि ये डिस्क्रिपेंसी जो है किसी न किसी तरह से है, कुछ चीज़ें मिल नहीं रही हैं। तो फाइनली 7 करोड़ 8 लाख मतदाता रह गए थे। और जो अगर धार्मिक आधार पर देखें तो 57 लाख मतदाता जो है वो जो डिलीट हुए थे उनमें हिंदू थे और 31 लाख मुसलमान थे। तो अब टीएमसी बार बार ये कह रही है कि ये जो है मतदाताओं को काट करके और बीजेपी अपना बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल राजवंशियों का वोट कटने के कारण मुसीबत जो है वो बीजेपी के सामने भी है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हम देखते हैं कि यहाँ काफ़ी गंभीर स्थिति है। और अगर जिस तरह से मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उसको अगर उसका इम्पैक्ट देखा जाए तो इस इलाके में टीएमसी का नुकसान हो सकता है। और अगर इस इलाके में टीएमसी का नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता तक पहुंचने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करेगी। हालांकि 152 सीटों पर यानी करीब करीब जो आधी सीटें हैं उन पर मतदान है। और ये जो स्थिति आई है उसमें आप देखिए कि 60 लाख मतदाताओं के बारे में तो जांच की गई, उसमें 32 लाख के करीब जो है वो वापस मतदाता सूची में जोड़ दिए गए, जिस पर ममता बनर्जी कह रही है कि उनकी लड़ाई से ये 32 लाख लोग वापस आ गए। और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल में गए मामले उनमें से भी आ रहे हैं, कुछ नाम आज तक जो क्लियर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो भी शामिल किए जाएंगे। और अगले फेज़ के मतदाता भी अभी जो है वो शामिल किए जाएंगे। बहरहाल ये एक बात तय है कि इस बार जो मतदान का परिणाम आएगा उस पर एसआईआर की जो छाप है वो ज़रूर दिखाई देगी। और एसआईआर के कारण क्या असर हो सकता है, मतदाताओं का नाम बड़ी संख्या में काटे जाने से क्या असर हो सकता है, ये दिखाई देगा। बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी एसआईआर की, उसकी एक हल्की झलक दिखी थी जिसमें वहाँ जो विपक्ष था वो पूरी तरह से साफ हो गया था। और इसके बाद बंगाल का नंबर है। हालांकि बंगाल की लड़ाई जो है बीजेपी के लिए बिहार की तरह आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के होने के कारण बीजेपी की लड़ाई आसान हो गई थी। पर बंगाल में आमने सामने की लड़ाई है। कांग्रेस और सीपीएम वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, हालांकि दोनों पार्टियां मैदान में हैं और दोनों के कैंडिडेट जो हैं कई सारे इलाकों में अच्छी लड़ाई में हैं। पर देखिए कि एसआईआर क्या कमाल करता है। बहरहाल एसआईआर जिस तरह से किया गया और चुनावों पर इसका जो असर दिखाई दे रहा है वो सही है या गलत, ये कमेंट सेक्शन में आकर के आप हमें बताइए। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। आप इससे सहमत हों या असहमत हों इसके बारे में बताइए। उसके अलावा हमारा अनुरोध है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करें और सत्य हिंदी की सदस्यता जो है वो भी लेने की कोशिश करें। ये हमारी एक बड़ी मदद होगी। और ये आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.